हेलो दोस्तों, राहुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं हाई स्कूल की मैथ। हमारे चैनल पे आपको हाई स्कूल की मैथ चैप्टर वाइज कराई जाएगी। आज का हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? सबसे पहले क्या देखेंगे? इसकी परिभाषा इसकी देखेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जब दो लगातार पदों के बीच दो लगातार पदों के बीच जब दो लगातार पदों के बीच अंतर एक दूसरे के समतुल्य या समान होता है तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी कहते हैं इसे। और इसमें समांतर श्रेणी में क्या होता है? अंतर समान होता है। अंतर क्या होता है? अंतर समान होता है। और इसे जो है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एपी। जैसे ये उदाहरण दिया है 2, 4, 6, 8, 10 ... तो ये हमारी क्या है? सीरीज है। तो इसमें ये जो ए होता है, ये क्या होता है? प्रथम पद। ये क्या है? प्रथम पद। और इनका जो अंतर होता है, 4 से 2 जाएगा 2 आएगा, 6 से 4 जाएगा 2 आएगा, और 8 से 6 जाएगा 2 आएगा। मतलब इनका अंतर क्या होगा? समान। अगर अंतर समान है तो हमारी सीरीज जो होगी वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी, यानी कि वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। और इसमें जो सार्वंतर होता है, सार्व अंतर, इसका अर्थ होता है कि दोनों पदों का अंतर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? T2 माइनस T1, यानी कि ये आपका T1 पद होता है, ये T2 पद होता है, ये T3 होता है, ये T4 होता है। ऐसे डॉट डॉट करके क्या TN पद होते हैं। कितने पद होते हैं? N पद। हमारी सीरीज में क्या होते हैं? N पद। सार्वंतर को क्या करते हैं? D से डिनोट करते हैं, T2 माइनस T1। ये हमारा जो है अंतर निकालने का क्या है? फार्मूला है। जैसे यही आपकी सीरीज दे रखी है, तो इसमें अगर D निकालना है तो T2 इसको मानेंगे 4, और इसको T1 को कितना मानेंगे? 2। तो 4 माइनस 2 कितना? D बराबर कितना आ जाएगा? 2। ये आपका सार्वंतर आ जाएगा। और प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं। तो अगर प्रथम पद पूछे आपसे तो प्रथम पद कितना होगा? 2 होगा। आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसका यनुआ पद निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एनुआ पद। इसे कोई आपकी सीरीज दी है 2, 4, 6, 8 डैश एन पद, एनुआ पद। तो इसके एनुआ पद का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? एनुआ पद, या इसको TN भी कहते हैं और ऑब्लिक में AN भी कहते हैं। तो इसका एनुआ पद का फार्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A क्या है आपका? A है प्रथम पद, D क्या है? सार्वंतर है, N क्या है? पदों की संख्या है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जिसे ये लिखा है 5, 10, 15 ... इसका जो है 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद? 20वां पद ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? इसका 20वां पद कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रथम पद हमारा क्या है? A। तो A बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 5। फिर क्या निकालना है? सार्वंतर D। तो D कैसे निकालेंगे? D बराबर फार्मूला हमने आपको बताया था,
T2 माइनस T1 क्या होता है, T2 माइनस T1। T2 कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा 5, यानी कि सार अंतर कितना आ गया 5। अब 20वां पद निकालना है तो क्या लिखेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे Tn बराबर क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। T20 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 5 प्लस n का मान कितना है 20, 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5, तो हो जाएगा 5 और प्लस 20 से 1 जाएगा 19 और गुणे 5, तो 5 प्लस 19 पंचे 95 कितना आ जाएगा 100, यानी कि इसका जो 20वां पद होगा वो कितना होगा 100, यानी कि 100 होगा। ठीक है, ये आपका nवां पद निकालने का क्या है तरीका, और ये आपके जो हाई स्कूल की परीक्षा होने वाली है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करेंगे। क्वेश्चन हमारा है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट के प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए, सारवंतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। लिखा है सीरीज दे रखी है 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट के प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद इसका क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा ए बराबर हो जाएगा आपका 5, और सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा सारवंतर डी बराबर हो जाएगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3। इस क्वेश्चन का ये आपका हल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जैसे कोई सीरीज आपकी दे रखी है, दिया है 7, 13, 19, 25, लिखा है समांतर श्रेणी में है या नहीं, समांतर श्रेणी में है या नहीं, चेक करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये क्या है T4 है, अंतर समान होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे D1, सारवंतर को क्या लिख लेंगे D1 क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 13 से 7 जाएगा 6, यानी कि D1 आपका कितना आ गया है 6। अब हम क्या करेंगे D2 निकालेंगे इसी प्रकार, तो D2 हमारा क्या आ जाएगा T3 माइनस T2, तो ये कितना हो जाएगा T3 कितना है 19, 19 माइनस 13, तो D2 कितना आ जाएगा हमारा, ये भी आपका 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमने देखा कि D1 बराबर आपका क्या है D2 और कितना है 6। अगर आपका अंतर समान है, अगर आपका अंतर समान है तो वो सीरीज क्या होगी आपकी AP में होगी, यानी कि वो समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 7, 13, 19, 25 डॉट डॉट इन AP, मतलब जो आपकी सीरीज है वो क्या है समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 6, 12, 18 के सार अंतर
सार्वंतर तथा तथा अगले दो पद ज्ञात कीजिए। इसमें क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है आपका क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी दे रखी है 6, 12, 18 के सार्वंतर तथा अगले दो पद ज्ञात कीजिए। अगले दो पद ज्ञात करना है, तो अगले पद कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम सीरीज लिखेंगे 6, 12, 18, ये आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन में कह रखा है कि वो क्या है, समांतर श्रेणी है, तो इसका प्रथम पद ए क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए हो जाएगा 6, और सार्वंतर डी निकालेंगे, डी बराबर क्या होगा 12 माइनस 6, कितना आ जाएगा 6, यानी कि सीरीज में कितना बढ़ रहा है 6, प्लस 6 हो रहा है यहाँ पे, प्लस 6 यहाँ पे हो, तो अगले दो पद क्या होंगे, यानी कि ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है, T4 क्या होगा, T4 होगा 18 प्लस डी, तो कितना आ जाएगा 18 प्लस 6, 18 6 24 आ जाएगा। और T5 क्या होगा, T5 क्या होगा, T4 प्लस डी, तो T4 कितना है 24 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 30, यानी कि अगले दो पद क्या होंगे, अगले दो पद आपके हो जाएंगे 24, 30, अगले दो पद क्या हो जाएंगे 24, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद -2 तथा सार्वंतर -2 है। ये दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दिया है a बराबर है -2 और d बराबर है -2, मतलब जो प्रथम पद आपका वो है वो कितना है -2 है, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर मतलब जो d है वो आपको क्या दे रखा है -2, तो इसके चार पद निकालने हैं, तो चार पद क्या होंगे, चार पद ये होंगे, सीरीज कैसे लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। देखिए बताते हैं, जो इसका प्रथम पद था D1 वो क्या था, इसमें D नहीं है, T2 में क्या होगा, T2, T3 और T4, ध्यान से समझना, यहाँ पे 1 है तो इसमें D नहीं है, यानी कि D नहीं है, यहाँ T2 है तो इसमें क्या a प्लस डी है, मतलब एक कम D है, और यहाँ पर क्या है T3 है तो यहाँ पर 2 और 2D होगा, और यहाँ पर T4 है तो 3D होगा। अब इसमें मान रख देंगे, हमारे चारों पद आ जाएंगे, तो a बराबर कितना है -2, तो ये -2 हो गया, a का मान -2 और d का मान -2, a का मान -2 प्लस 2 गुणे -2, a का मान -2 और d का मान -2, तो ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा कामा 2 दूनी 4 माइनस का 4 आएगा -6 हो जाएगा, और ये 3 3 9, यहाँ पर -2 होगा, 3 दूनी 6 और -8 हो जाएगा। ये आपके अगले चार पद हो जाएंगे, -2, -4, -6, -8, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, -5, -5 अपॉन 2, 0, 5 अपॉन 2 डॉट का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद
ज्ञात कीजिए। ये आपका निकालना है। तो इसमें क्या करना है, आपका 11वां पद निकालना है। तो हमें प्रथम पद दे रखा है, तो ये प्रथम पद ए बराबर कितना होगा -5, और सार्वंतर डी बराबर कितना निकालेंगे, तो ये होता है T2 माइनस T1, तो ये क्या हो जाएगा -5/2 और -5, तो ये कितना हो जाएगा -5/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और बटे में 1 लिखेंगे। यहाँ पे हर बराबर करेंगे तो ये क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -5 + 10 बटे 2, तो ये क्या जाएगा 5/2, क्या जाएगा 5/2, 10 से 5 जाएगा 5, 5/2, सारांतर आपका कितना आ गया 5/2। अब क्या करना है, 11वां पद निकालना है। तो Tn बराबर फार्मूला क्या होता है, Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। T11 बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है -5, n का मान कितना है 11 - 1, d का मान कितना है 5/2, तो -5 और प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से 2 पंचे 10, -5 5 25, तो ये कितना आ जाएगा 20, यानी कि 11वां पद जो होगा सीरीज का वो क्या होगा 20 होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में इसके जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी का योगफल की, मतलब उसमें योगफल कैसे निकालेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। धन्यवाद।